होती है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में। देन मेजरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि कोई भी प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है तो उसकी इफेक्टिवनेस को हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले है भाई डिलीवरी, देन इन्वेंट्री लेवल, देन प्रोडक्शन ऑब्लिक ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ये 3 फैक्टर है जिनसे कि हम उसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले डिलीवरी, डिलीवरी मीन्स कि जिस डेट पे हमने माल जो है कस्टमर को देना है, यानी कि जब हमारा माल फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, रॉ मटेरियल हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो दैट इज़ नोन एज डिलीवरी। अगर डिलीवरी डेट हम सही मैच कर रहे हैं, यानी कि जो कस्टमर ने कहा था कि मेरे को 5 तारीख को चाहिए और हमारा जो सामान है वो 5 तारीख को तैयार है, तो इट मीन्स कि हमारा जो है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इफ़ेक्टिवली जो है ना हम उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर हम 5 तारीख को नहीं बना पा रहे उस काम को, तो इसका मतलब प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल में कोई ना कोई कमी है। देन इन्वेंट्री लेवल, अगर इन्वेंट्री लेवल कम है, रॉ मटेरियल कम है, फिनिश्ड गुड भी कम है और जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है वो भी बहुत कम है, तो इट मीन्स कि हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इफ़ेक्टिव है। अगर हमारे पास ढेरों रॉ मटेरियल पड़े हैं और ढेरों फिनिश्ड गुड पड़े हैं और ढेरों जो है ना वर्क इन प्रोग्रेस पड़ा है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा प्रोडक्शन प्लान जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है। और देन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट्स, कि जो मैनेजमेंट है कि किस तरह से प्रोडक्शन की प्लानिंग हो रही है और किस तरह से हम ऑपरेशंस को जो है ना देख रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। देन रिक्वायरमेंट्स ऑफ इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि क्या क्या चीज़ें चाहिए प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए, इफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए। साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, की जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो वो अच्छा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स कि अथॉरिटी असाइन हो कि भाई अगर फला आदमी कोई मैनेजर है तो उसके पास कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए कि भाई वो एक डिसीजन ले सके, यानी कि डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। देन रिलायबल एंड अप टू डेट फीडबैक, जो फॉलो अप हो रहा है या फीडबैक हो रहा है वो अप टू डेट होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि भाई काम ढंग से चल ही नहीं रहा और ऊपर रिपोर्ट जा रही है कि भाई सब सही हो रहा है। तो फीडबैक सिस्टम जो है वो सही होना चाहिए, कि अप टू डेट होना चाहिए, कि रोज़ की रोज़ उसमें मॉनिटरिंग हो। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, यानी कि जो प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए और जो हमारे प्रोसेसेस है जो वो भी हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस यूज़ करने चाहिए। देन ट्रेंड पीपल, पीपल जो है जो आदमी जो हम काम पे लगा रहे हैं तो दैट शुड बी ट्रेंड पीपल। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सिस्टम में। देन अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ अच्छी होनी चाहिए। देन एडिक्वेट प्लांट कैपेसिटी, जो कैपेसिटी ऑफ प्लांट है वो भी अच्छी होनी चाहिए। प्रोडक्शन एंड प्लानिंग कंट्रोल इन डिफरेंट सिस्टम, हमारे पास 2-3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जॉब प्रोडक्शन सिस्टम। तो जॉब प्रोडक्शन सिस्टम में ये डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि रूटिंग जो है इसमें थोड़ी सी टिपिकल होती है। ऑर्डर्स असाइन टू वर्क स्टेशंस एज अवेलेबल शेड्यूल्ड ऑन रिलेटिव priority of job order, scheduled on assessed production time, estimated of judgment, यानी कि अगर जॉब शॉप की हम बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा पीपीसी जो है ना हमारा मुश्किल होता है। अगर बैच साइज प्रोडक्शन हो तो प्रोडक्शन वंस रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स एज नीडेड, प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड पीरियोडिकली एट नॉन इंटरवल, इसमें यानी कि सेम बैच जो है ना बार बार हम करते हैं तो इसमें हम जो है ना उसको रिपीट कर सकते हैं। देन सॉल्यूशन एक्सटर्नल कस्टमर ऑर्डर और इंटरनल कंजप्शन एंड देन